मेरी समाज को बदनाम किया जा रहा है और हमारी जो रास्ता भटक गई है। गुलाबा जी, आपने पद्मश्री आपको मिला, आपकी मेहनत से मिला, आपने संघर्ष किया, आपने कालबेलिया ड्रेस बनाई, मगर उस कालबेलिया ड्रेस को आप बना के ऐसे आप हवा में छोड़ दोगे तो हमारा समाज बहुत बड़ा कलंकित हो जाएगा। अगर उन्होंने हम पे एक बहुत बड़ी बात कह दी कि आपके घर के अंदर आप जब प्राय को सुधारने निकले हो तो सबसे पहले आप घर को सुधारो। तो बहने, हम आज आपको निवेदन करना है, आज बहुत प्यार की भाषा से बात करके जा रहा हूं मैं, मगर जिस दिन हमारा खून दोबारा उकल गया ना, तो हमें पता है कि आपके ये जो रोजी रोटी जो चल रही है, हम नहीं चाहते हैं कि इसके अंदर हम कोई रोड़ा बन जाए। मगर मेरा आपको एक निवेदन ये है कि जब दूसरे लोग हम पे अंगुली उठा रहे हैं तो हम लोगों को सुधरना पड़ेगा। सुधरना पड़ेगा कि नहीं सुधरना पड़ेगा? एक बार अपना हाथ ऊंचा करके बताएं, पड़ेगा ना? तो आज के बाद एक तो ये चीज आपको तय करनी पड़ेगी। दूसरी बात है, कलाकार करने के लिए गुलाबा जी बैठी है तो पहले कालबेलियों के पास आते थे और ये वेलकम का प्रचलन जब जयपुर में चालू हुआ तो आज हमारी छोरियां वहीं बैठ के वेलकम करती है, अंदर कोई बड़े लोग और प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारी रोजी रोटी पूरी छीन गई है। ये कालबेलिया डांस है, ये हमारी विरासत है, ये हमारी धरोहर है। निवेदन यही है कि हम होटल मालिकों से, मेरा वीडियो बना लेना, सब होटल मालिकों भी डाल देना। होटल मालिक हमारे अन्नदाता है, हमारे भाई है, आपसे हमारी रोजी रोटी जुड़ी है, मगर बात यही है कि हमारी मान मर्यादा का भी ध्यान रखना आप सबकी ड्यूटी बनती है। होटल मालिकों को हमारा निवेदन है कि हमारी मान मर्यादा का ध्यान रखना। हम केवल एक टीका और तलक लगाने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। आज हमें पता है कि बहुत बड़े डांसर आपके बीच में आ जाएगा, मगर कभी ऐसा भी मत कर देना कि उन डांसरों का तलक भी हमारे लोग करे और हमारे को आप केवल घेट तक सीमित रखते हैं, ऐसा मत कर देना। निवेदन ये, जितने भी रिसोर्ट है जिसके अंदर कालबेलिया ड्रेस का बहुत बड़े पैमाने पे फोटो लगा हुआ है और पूरे भारत से जो लोग आते हैं वो कालबेलिया ड्रेस का नृत्य देखने के लिए आते हैं, मगर धीरे धीरे इनको आप इस तरह से मत खदेड़ देना जो हम लोगों ने मेहनत का और नाच कूद के हमने पांवों की तरफ ही देखा, ऐसी हालत हमारी भी मत कर देना। ये तो मेरा होटल मालिकों से मेरा निवेदन है। दूसरा निवेदन ये है, रोटी सब खाते हैं, कानून सब समझते हैं। आज तो मैं इस रिसोर्ट के अंदर हूँ, इसलिए मैं उस भाषा से बात नहीं करूंगा, मगर जब जरूरत पड़ी ना तो मुझे महापंचायत भी करनी हुई तो जैसलमेर जिला कलेक्टर के बाहर करूंगा और उस दिन बैठ के आमने सामने हिसाब की बात करेंगे। हम चुप बैठने वाले नहीं है, हम डरने वाले नहीं है, सिर पर कफन बांध के चलने वाले लोग हैं। जब NS 62 को 72 घंटे जाम कर सकता तो व्यवस्था ठीक करने का काम भी जिम्मा ले सकता हूं, मगर निवेदन यही है कि इस वीडियो को सभी जगह पे सभी रिसोर्ट वाले भाई भी सुन ले कि हम लोगों को केवल आपके गेट के बाहरी तलक टिक्का करने के लिए हमें सीमित मत कर देना। आपने करोड़ों रुपए इस होटलों में लगाया है तो थोड़ी बहुत तो हमारी भी मेहनत, हमारे भी समाज के लोग आपके पीछे खड़े रहे तो आपकी रोजी रोटी हमारे अंदर भी है। तो मेरा आप लोगों से सबको ये निवेदन है, आप कितनी बड़ी डांसरें बुलाए, राजस्थान का कितने बड़े आर्टिस्ट को बुलाए, मगर हमारी जो मान, हमारी जो मर्यादा है, जो हमारा टीए डीए भत्ता और हमारी जो रोजी रोटी है वो हमें भी पूरी दिलाने की कृपा करना। ये बात मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे वापस कह दीजिए आप। दूसरा मेरा निवेदन यह है, कोई भी कहीं पे भी किसी महिला के साथ आपको दबाया जाता है और आपको धमकाया जाता है और आपके साथ कोई गलत होता है और आपको कोई इस तरह की धमकी देते तू होटल से बाहर निकल जा, आप चिंता मत करो, मुझे फोन करना, समाज से भीख मांगूंगा पर उस बच्ची का पैसा देने की भी जिम्मेदारी पूरी लूंगा, मगर दब के हम जिंदगी ना जिएंगे। मान मर्यादा में जिए हैं, मर्यादा में रहेंगे। हम लोग तो वो हैं जो काल का जो वश होता है, सांप को भी पकड़ के भैया टपारे में डाल देते हैं और चिबट को भी पकड़ के उसका नुक बीड़ के और उसको भी गंगा करके डाल देते हैं। हम वो समाज के लोग हैं। निवेदन ये है, आज प्यार की भाषा है, आज हमारी प्रेम की भाषा है, मगर मेरा एक ही निवेदन है कि आप हमारा भी, हम भी आपका ध्यान रखेंगे और आप हमारा भी ध्यान रखें। और आप सबके पास मेरे मोबाइल नंबर है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कहीं दबने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल शांति से आपका अपना धंधा करें और कई प्रॉब्लम आती है तो आप बताना,
कितना ही बड़ा होटल का मालिक होगा ना, तो भाई बोलने का अधिकार तो हमें भी है, बोलने का अधिकार तो हमें भी है और हम भी बोलेंगे। ये तो कालबेलिया डांस आज चल रहा है, खुदा न खास्ता पूरी मेवाड़ के अंदर और पूरी सिरोही जालोर के अंदर और पूरे उदयपुर के अंदर, पूरी चित्तौड़ में वहाँ डांस नहीं कर रहे जो कोई हम भूखे नहीं मर रहे। हम भी 2 रोटी खा रहे हैं, हम भी मेहनत मजदूरी कर लेंगे, मगर निवेदन यह है कि हमारे हक और अधिकार और हमारे स्वाभिमान से समझौता हम कतई नहीं करेंगे। हम भी घुमंतु विमुक्त जातियों के लोग हैं। जब इस देश के अंदर आजादी की लड़ाई हो रही थी तब और लोगों ने फैसला किया, मगर डीएनटी घुमंतु जाति ने उस अंग्रेजों के साथ फैसला नहीं किया। हमारे लोग जंगलों में चले गए मगर फैसला नहीं किया। इतने ईमानदार लोग और इतने खुकार लोग हम हैं। आज तो मैं निवेदन करना आया हूँ बहन गुलाबा जी को। दूसरा मेरा निवेदन है कि एक बात चल रही थी चुन्ना चोली की, मैं गुलाबा जी को एक बात कहना चाहता हूँ, बात छुपाए नहीं। आप खड़े होकर निवेदन, हम आपको निवेदन कर रहे हैं कि ये ड्रेस कालबेलिया है तो इनको कालबेलिया बता दे, नहीं तो ये ड्रेस गुजराती है तो आप इनको गुजराती बता दे। ये चुन्ना चोली है तो गुलाबा जी क्यों, आप आइडल हैं, आप कह रहे हैं ड्रेस को मैंने पैदा किया, इस ड्रेस को आज क्लियर करें। नहीं तो गुजराती है तो गुजराती कह दे, हम गुजराती के अंदर भी तय करेंगे। पर गुलाबा जी इस बात को आज आपको कहना पड़ेगा। और लग रहा है कि ये ड्रेस कालबेलिया नहीं है तो यही बात का भी फैसला आज गुलाबा जी आपको करना पड़ेगा। मैं गलत कह रहा हूँ तो मेरे जो नौजवान साथी है, मेरे युवा साथी है, मैं गलत कह रहा हूँ, मुझे दोबारा वापस कह देना, ठीक है। ये मेरा निवेदन। अब मैं गुलाबा